अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि एक और नई चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं व्लॉग में जो मैंने पहले कभी नहीं दिखाई है। सबसे पहले देखे कि यार मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा था। आज सर्दी आ चुकी है यम्बो में। आप लोग भी बताएं कमेंट करके आपकी तरफ सर्दी का क्या हाल है। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और मेरा कैप पहनने का रीज़न मैं आपको इस व्लॉग में दिख जाएगा कि मैंने आज कैप क्यों पहनी हुई है, तो वो भी बता दूंगा। और देखें ज़रा कितना खूबसूरत लग रहा है यम्बो। तो सबसे पहले जा रहे हैं प्राइम मार्केट। जो मेरा व्लॉग फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं पहले भी प्राइम मार्केट आ चुका हूँ। ये पता नहीं चौरंगी पे क्या डिज़ाइन बनाया हुआ है, समझ नहीं आया। तो हम पहुँच चुके हैं प्राइम मार्केट और सच बता रहा हूँ ईयर एंड है तो भाई ज़बरदस्त डिस्काउंट है। अब मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो आप कौन सी डेट को देखेंगे क्योंकि शेड्यूल में होगी। ये देखें ये चावल हैं 5 किलो 36 रियाल के। अपनी करेंसी में ज़रा कन्वर्ट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई महंगाई यहाँ भी बहुत है। ये डिस्काउंट में है भाई। 62 रियाल का ये 10 किलो चावल मिल रहा है। ये इंडियन सेला चावल है। तो अभी हमने काफ़ी सोच विचार करने के बाद हमने सोचा कि पहले तेल के प्राइस देखें। और ये देखें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जिस तेल में है वो है ही नहीं भाई, आउट ऑफ स्टॉक, सब ख़त्म हो चुका है जो डिस्काउंट में मौजूद है। शहाबुद्दीन जो है वो चावल की तलाश में निकल चुका है। तो कैफ साहब जो है सस्ता और टिकाऊ तेल ले चुके हैं। तो हमने पसंद किया है दूसरा वाला चावल, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये रहा हमारी ट्रॉली में। अब ये जो दो गरीब लोग हैं सिर्फ शैम्पू देख रहे हैं, लेंगे नहीं। ये लेने वाले लोग हैं नहीं, वैसे ये सिर्फ देख रहे हैं कि शैम्पू के प्राइस में क्या है। तो भाई ये ओवरऑल जो है प्राइम मार्केट का माहौल है जो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ ताकि आप भी एक्सप्लोर कर सकें। घर बैठे बैठे सऊदीया में एक मार्ट घूम सकें और देख सकें भाई यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और किस प्राइस में होते हैं। तो इन केस अभी आपका यम्बो आना हो तो ज़रूर आएँ और देखें। अब कैफ साहब फिर से वही कलेजी जो आपने मेरे एक व्लॉग में देखा ज़रूर है कि कैफ इसका नाम पढ़ता तो ज़रूर है लेकिन हर बार गलत पढ़ता है। तो आज भी गलत नाम पढ़ने के साथ साथ बस कलेजी हम अंदाजे से ले लेते हैं। ये असल में भेड़ की कलेजी है या कह लें दुम्बे की कलेजी है। और हम प्रोटीन के लिए अच्छी डाइट के लिए ये खाने की कोशिश करते हैं, सस्ती पड़ती है। तो काफ़ी सामान आज हमारी ट्रॉली में मौजूद है जो कि आपके लिए भी हैरानी का बाइस होगा जो हमारा व्लॉग देखते हैं कि हमारे जो शॉपिंग कार्ट है उसमें कोई इतनी खास सच चीज़ें होती नहीं हैं। तो अब ये देखें यार, ये मैंने तो यार कार्टून्स और मूवीज़ में ही चीज़ देखा और ये पता नहीं किस तरह का चीज़ है। ये तो ऐसा लग रहा है ख़राब हो चुका है। तो ये सारे चीज़ वाला सेक्शन था, ये मेरा सेक्शन नहीं है। जैम जेली चीज़ वगैरह ये मैं खाता नहीं हूँ ना मुझे पसंद है, लेकिन जिनको पसंद है उनके लिए बना दिया है कि आप देख सकें। और ये सारी चीज़ें यार मुझे समझ नहीं आई ये क्या है। जिनको समझ आ रही है वो बताइएगा ज़रूर कि ये क्या है। ये तो चीज़ है, ये मुझे पता है। तो बड़ी अट्रैक्ट देखने में बड़ी मज़े की लग रही थी, लेकिन क्योंकि मैं चीज़ खाता नहीं हूँ तो मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं कैफ अंडे को कपड़े पहनाते हुए। यहाँ पे ये अलग मसला है भाई, खुले में नहीं ले जा सकते, आपको ये कवर पहनाना पड़ेगा अंडे को। मतलब बंदे तो बंदे, अंडे को भी यहाँ पे जो है वो पर्दा कराया जा रहा है प्रॉपर। और एक अंडे को हम पर्दा करा चुके हैं, दूसरे का पर्दा जारी है। फिर तीसरे की बारी आएगी जो बेचारा अभी नंग धड़ंग पड़ा है, बेशरम आदमी। अब उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं और शहाबुद्दीन अपनी महारत का प्रचार करते हुए। तो भाई ले चुके हैं हम सामान और हम जा रहे हैं अब अपनी ढुल्लो रानी की तरफ। शहाबुद्दीन खामा खाई पता नहीं क्यों थैली लेने की कोशिश कर रहा है। मैं बोल भी रहा हूँ भाई अंडे उठा ले, हाथ में उठा ले मेरे भाई, हाथ में ले जा। खैर है मैंने 2 उठाए हुए। तो फिर शहाबुद्दीन को आइडिया आया कि हाँ ये बात भी सही है कि अंडे तो हाथ में भी ले सकते हैं। तो चलते हैं अब अपनी गाड़ी की तरफ। सामान ले चुके हैं सारा। पठान ऑलरेडी जो है वो ट्रॉली लेके गाड़ी के पास पहुंच चुका है। सिर्फ मैं, शहाब और कैफ बचे हैं। तो हम भी निकल चुके हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और हमें मिले कुछ इंडियन और पाकिस्तानी और बंगाली भाई जो यही देख रहे थे कि वीडियो बन रही है। तो हमने भी थोड़ा सलाम कर लिया और ज़रा मुस्कुरा के हाय हेलो कर लिया। हमारी शक्लें एक होती हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी अच्छी वैल्यू देते हैं। देखें सऊदी अरब में सबसे अच्छी बात यही है, किसी को परवाह नहीं है आप कौन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, नेपाली हो, बस आप एक जैसे दिखते हो तो आप जानने वाले हो। तो एक दूसरे को हम हंस के सलाम करते हैं, अच्छे से ग्रीट करते हैं। एक बहुत अच्छी जो है वो कम्युनिटी बन जाती है एक जैसे लोगों को, एक जैसे दिखने वाले लोगों की। तो यार ये देखें भाई, ये रियल देखो, कोई फ़िल्टर शिल्टर नहीं लगा भाई, ये रियल यम्बो का सीन है अभी आसमान का। इतना खूबसूरत आज तो भाई बाहर निकल के मज़ा आ गया।
अब पहुंच चुके हैं हम यम्बो डाउनटाउन, जिसको हम यम्बो बलद भी कहते हैं। यहाँ सब मिलेगा भाई, सब सब सब। तो अपनी ढुल्लो से उतरने के बाद हमने सबसे पहले रुक किया, कहाँ का गैस करो गैस, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपने गैस कर भी लिया होगा कि ये गरीब आदमी 1 रियाल की चाय पीने के लिए निकल चुका है। और मेरी चाल देखिए, 1 रियाल की चाय पीने जाने वाले बंदे की चलने का स्टाइल देखिए कि जैसे पूरा होटल ख़रीद लेगा ये गरीब आदमी। तो सबसे पहले 1 रियाल की चाय पीने के लिए अंदर जाते हुए मैं और मेरे पीछे मेरा कैमरामैन कैफुद्दीन नहीं है, मोहम्मद कैफ नाम है इनका। और ये जो है वो राजस्थान से है, जो कि आप लोगों को पता है। दरवाज़ा मुझसे खुला नहीं, पता नहीं क्यों। तो कैफ साहब एंट्री मार चुके हैं। इनको हमेशा बोला है कि बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट की वीडियो बनाओ, लेकिन ये इतनी अच्छी थी। और कितना अच्छा कैमरा वर्क है इसका, कितना ज़बरदस्त कैमरा वर्क है कि ये इतना हिल रहा है कि लग रहा है कि यम्बो में ज़लज़ला आ चुका है। तो सबसे सलाम दुआ करने के बाद हम बैठे अपनी जगह पे, और ज़्यादातर यही हमारी जगह फ़िक्स होती है। तो ये है इंडियन नोट भाई, किसी ने अगर नहीं देखा है तो कैफ साहब ने मुझे दिखाया कि ये हमारा इंडियन 500 का नोट है। इस गरीब के पास 500 का नोट आया कहाँ से, हमारा सवाल यही था। फिर आ गई हमारी कड़क चाय बंगाली रेस्टोरेंट की, होटल की। हाँ जी, अब मैं दिखाता हूँ आपको यम्बो में फ़िश मार्केट। भाई ये बंगालियों का समझ लो जन्नत है ये। यहाँ तुम्हें बंगाली बेचने वाला, बंगाली खाने वाला, बंगाली बोलने वाला और बंगाली, सब बंगाली ही मिलेगा। सिर्फ हम ही अजनबी लड़के थे यहाँ। तो शहाबुद्दीन जो है वो मछली पसंद करते हुए, ये मछली मिली हमें 13 रियाल की 1 किलो, 13 रियाल किलो। तो यहाँ मैं देख रहा था कुछ पिक्चर्स, तो मुझे दिखी बतख। भाई बतख भी अवेलेबल है, यस। और मैंने खाई भी है शहाबुद्दीन के साथ, दाल चावल और बतख। सही टेस्ट होता है, चिकन जैसा ही होता है, थोड़ा सा चिकन से डिफरेंट होता है। तो भाई दुनिया जहान की मछलियाँ यहाँ मौजूद थी, जो मैंने फ्रिज खोल के ताड़ने की कोशिश की। तो दुकानदार ने कहा कीमो नाचो, जो बंगाली है उसको पता होगा कीमो नाचो का मतलब क्या है। चले मैं आपको दिखाता हूँ फ़िश कटिंग कैसे की जाती है। भाई इतनी तेज़ धार, ये धार सिर्फ आपको अपनी बहन, माँ, बेटी और बीवी की ज़बान में मिलेगी। इतनी तेज़ जो यहाँ मिली, एकदम ज़बरदस्त तेज़ धार किस्म की छुरी थी, जिससे भाई ने हमें मछली काट के दिखाई। और भाई मछली रॉक सॉलिड थी, हाँ फ्रोज़न मछली थी। और देखो कितनी मलाई मक्खन की तरह ये काट रहा है, जैसे आपकी बेगम और अगर बहन है छोटी वो या बड़ी या बेटी, जैसे आपका काटती है कोई सामान जब लेना हो। तो इसी तरह ये जो धार है ये मछली को काटे जा रही है। और बिल्कुल मलियार, हम लोग बस ये इंतज़ार कर रहे थे, अल्लाह माफ़ करे कि कहीं इसकी उंगली ना आ जाए, क्योंकि भाई बड़ी मज़ेदार किस्म की ये मलाई की तरह बड़ी सी मछली को काट रहा था। 13 रियाल किलो है ये मछली। तो आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देख लें, लेकिन मछली कम से कम आई थिंक ये मछली थी, आई थिंक 1 किलो से ज़्यादा की ही थी। मुझे इतना आइडिया नहीं, मैंने देखा नहीं था कितने किलो थी। लेकिन भाई कटिंग देखे कैसे ज़बरदस्त है, मैंने यूट्यूब पे ही देखी, आज तक अभी देखे कैसा फ़्लो आएगा। भाई साहब जो है फुल जज्बाती हो गए थे कि वीडियो बन रही है, तो उन्होंने भी सोचा कि ज़रा अपने टैलेंट का मुजाहरा किया जाए। तो भाई मछली को मक्खन की तरह काट के भाई ने अपनी महारत का मुजाहरा किया। और ये आ रहा है फाइनल पीसेस। अभी आप देखिएगा मछली के मुंह को कितने मज़े से काटेगा। भाई ये सर है मछली का, जिसको इसने पहले ही टिप काट दी थी। कितनी मलाई तरीके से 4 हिस्से किए इसने सर के। और शहाबुद्दीन के मुंह में पानी आते हुए देख लिया। और ये मैं हूँ जो अपने आप को सीसीटीवी कैमरे में अपनी वीडियो बना रहा हूँ, हाथ हिला के, पता नहीं क्यों। मतलब लोग भी बाहर देख के बोल रहे थे कौन है ये बावला। उसके बाद हम पहुँचे सब्जी की दुकान पे, और सब्जी की दुकान पे पहुँचे जहाँ पे फालतू केले लटक रहे थे। मतलब मैं था वो कंपनी में, जिसका कोई काम नहीं है लेकिन बिला वजह मौजूद है वहाँ। तो ये सब्ज़ी की दुकान पे केले ठुमक रहे थे, लटक रहे थे, मचल रहे थे, तड़प रहे थे। और कैफ साहब ज़बरदस्ती की बार्गेनिंग करते हुए फिर हमने अपने बंगाली भाई शहाबुद्दीन का कीमो नाचो वाला एक्सपीरियंस उसको यहाँ पे यूज़ किया। ये देखो भाई, अब एक और सब्ज़ी मिली है जो ड्रैगन फ्रूट की सगी बहन, चचाजाद बहन लग रही है। अब ये क्या चीज़ है, ये आप लोग खुद मुझे कमेंट में बताना कि ये है क्या। फिर हमें कद्दू का भी एक भाई मिला, लौकी का भाई था शायद, वो बड़ा भाई था या चाचा का भाई था, कुछ चाचा का लड़का था, कुछ ऐसे ही था, लेकिन कलर बहुत डिफरेंट था भाई। फिर मुझे और चीज़ें मिली जो कि तुरई टाइप की कोई चीज़ थी, जो तुरई लग रही थी। फिर उसके बाद जो है हमने ये सारी चीज़ें मुलाहिज़ा फरमाई, जो कि ये देखो बिला वजह केले लटक रहे हैं सब्ज़ी की दुकान पे, समझ नहीं आ रहा।
تو پھر یہاں بھی جو ہے ہم نے جو ہے شہاب الدین نے بنگالی میں بول کے ہمیں ڈسکاؤنٹ دلایا 3 4 5 یا کچھ ریال کا. اور یہ پٹھان جو ہے پہلی فرصت میں یہ سارا سامان اٹھا کے گاڑی میں ٹھوستا ہے. ابھی پرائز بھی نہیں ڈن ہوئے ہیں لیکن یہ آدمی سامان اٹھا کے گاڑی میں لے کے بھاگ جائے گا. کیوں؟ پتہ کیوں؟ کہ اب تو گاڑی میں چلا گیا, اب واپس تو یہ منگائے گا نہیں, تو کچھ ڈسکاؤنٹ تو دے ہی دے گا. ہم نے یہ نیا طریقہ یوز کیا ہے. پھر ہم گھر آنے کے بعد ہم گئے, ہمیں جانا تھا کہاں, میں نے کیپ کیوں پہنی تھی اب دکھاتا ہوں, بتاتا ہوں. ہمارے پیچھے یہ چھوٹا سا بلی کا بچہ پڑ گیا تھا. پتہ نہیں کہ اس کو لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہوگا. اس کو کیا پتا کہ یار ہمارے خود لگے پڑے بھائی, ہم خود سعودیہ میں اجنبی ہیں بھائی. عربی میں کچھ بول رہی تھی بلی, تو ہمیں سمجھ نہیں آیا. پھر ہم پہنچے چائے پینے سب سے پہلے, اور کیف صاحب نے یہاں ایک سوال پوچھا جس پہ یہ بندہ ہنس رہا ہے کہ یہ مینگو کا جوس کتنے کا ہے. تو میں نے کہا غریب آدمی اسے مینگو شیک کہتے ہیں, مینگو کا جوس. تو یہ ساری چیزیں موجود تھی یہاں پہ. اور پھر ہم پہنچے نائی کی دکان پہ, اور یہ بندہ ہے یو پی بہار انڈیا سے, اور یہ کچھ ماحول ہے نائی کی دکان کا. اور ہمارے ہاتھ میں ہے 1 ریال کی چائے جس کو ہم نے 3 کپ میں ڈال لیا ہے. غربت کا عالم آپ دیکھ سکتے ہیں. اسے غربت نہیں, اسے کفایت شہری کہتے ہیں. اس دکان پہ ہم نے تقریباً 3 گھنٹے گزارے. اگر میں ولاگ بناتا نا تو وہی وہ 3 گھنٹے کا ولاگ ہوتا ہے جو اس دکان پہ ہم نے بیٹھ کے بلا وجہ کی باتوں میں گزارے. تو یہ دیکھیں بھائی, ہیئر کٹ اسٹارٹ ہونے والا ہے. مجھے چٹیا وٹیا پہنا کے ڈورا دا ایکسپلورر بنا دیا گیا ہے, اور میں نے بھائی صاحب کو بتا دیا ہے کہ کس طرح کا ہیئر کٹ کرنا ہے. یہ بندہ بڑا محنتی ہے بھائی. کبھی یمبو آئے تو اوزون کے پاس یہ والا نائی کی دکان ہے, اور یہ بندہ بہت زبردست بال کاٹتا ہے. قسم سے دل خوش ہو گیا تھا. ابھی سٹارٹنگ ہو رہی ہے بال کٹنے کی. کیف صاحب کو میں نے بولا بھی کہ ذرا اچھے اینگل سے لے لیں, تو کیف نے بہت ہی بھرپور اینگل, آپ دیکھ رہے ہیں نا اینگل کیا ہے, صرف وائپر شیپر سب آ جائے گا سوائے میرے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیئر کٹ اپنا شیپ لیتا جا رہا ہے اور منہ میرا چینج ہوتا جا رہا ہے. یار بہت سکون ملتا ہے مجھے اس طرح کے بالوں میں, قسم سے. آپ بتائیے گا آپ کو یہ ہیئر کٹ کیسا لگ رہا ہے, کیونکہ میرا تو یہ فیوریٹ ہیئر کٹ ہے. یہ میں نے پہلی بار کرا ہے. ویسے تو اس طرح کا میں کراتا ہوں, لیکن یہ اس طرح کا جو اس ٹائپ کا ہے وہ میں نے پہلی بار کرا ہے. اب جو ہے کچھ مزید ٹچ اپ کرنے کے بعد فائنل لک کچھ اس طرح کا آ رہا ہے, جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ میں پہلے کیسا تھا. اگر ولاگ کو پیچھے دوبارہ چلا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فارغ ٹائم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب کیا ہے, تھوڑی سی تیل سے مالش کرانے کے بعد میرے چہرے پہ سرور دیکھ سکتے ہیں. سرور بھی ہے, غرور بھی ہے, اور 25 ریال ضرور بھی ہے. 25 ریال لگے بھائی, 25 ریال. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ بھائی سردی بہت لگ رہی ہے, جیکٹ ویکٹ پہن کے جو ہے کھانا کھانے جایا جائے. تو ہم پہنچے پاکستانی ریسٹورنٹ میں, اور ہم نے منگائی چکن کڑھائی, گرما گرم روٹی, رائتا, سلاد کے ساتھ. مزہ آ گیا بھائی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ میں مزید دوسرا ولاگ بھی ڈالتا رہوں گا. دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ میں نے کیسے نوالا اپنے منہ میں ڈالا. ہو مزہ آ گیا. پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے. سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, باقی ولاگ بھی دیکھیں یار. السلام علیکم.